नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला कर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। राहुल गांधी ने अपने इस एक कदम से दो निशाने साधे हैं। आज के वीडियो में हम राहुल गांधी के इसी मास्टर स्ट्रोक को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। 3 मई को नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी मां सोनिया, बहन प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नामांकन करने पहुंचे। इसके साथ ही अमेठी और रायबरेली को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो गया। अमेठी से गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, यानी बीजेपी की बड़बोली नेता स्मृति ईरानी का मुकाबला अब किशोरी लाल शर्मा से होगा। अमेठी को लेकर जो हाइप मीडिया और आम जनता में बनी हुई थी, राहुल के इस फैसले ने उसे ठंडा कर दिया है और यही है राहुल गांधी का पहला मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी चाहती थी कि राहुल गांधी को अमेठी में उलझा कर रख दिया जाए ताकि पूरे भारत में घूम घूम कर राहुल ने जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं उससे बीजेपी को राहत मिले। लेकिन राहुल ने बीजेपी की बनाई पिच पर खेलने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी जी, हमको बड़ा दुख हुआ, पता चला कि आप अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल रात को हम लोग प्रसन्न थे कि अब मजा आएगा। अब मतलब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो खेल ही आप बंद कर दिए। हम आपको बता दें कि रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल की दादी इंदिरा गांधी चुनाव जीतती रही। बाद में सोनिया गांधी जब राजनीति में आईं तो उन्होंने भी रायबरेली को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। अब वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में बीजेपी की खस्ता हालत का असर पीएम मोदी के भाषणों में साफ नजर आने लगा है। मोदी देश बचाने निकले थे, अब भैंस बचाने की बात करने लगे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में रोजगार और समानता के मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर उसमें मुस्लिम और पाकिस्तान का एंगल घुसाने लगे हैं। ऐसे में अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते तो उनका सारा फोकस उस सीट को जीतने में लगा रहता और यही बीजेपी चाहती थी। राहुल के इस कदम से गोदी मीडिया को भी तगड़ा झटका लगा है। उन्हें अब राहुल वर्सेज स्मृति ईरानी वाला तमाशा करने का मौका नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि तमाम बड़े न्यूज़ चैनल अपनी टीम के साथ अमेठी में अड्डा जमाए हुए थे। उन्हें इस तमाशे की पूरी उम्मीद थी। राहुल अगर अमेठी से चुनाव लड़ते तो गोदी मीडिया लगातार इसे मसाले की तरह भुनाता और चुनाव खत्म होने तक माहौल को गरमाए रखता ताकि बीजेपी सरकार की सारी नाकामियों से वोटरों का ध्यान आसानी से हटाया जा सके। तो इस तरह से राहुल ने गोदी मीडिया का भी मुंह बंद कर दिया है। बीते 4-5 दिनों में मीडिया में अमेठी और रायबरेली को लेकर जबरदस्त सस्पेंस का खेल चला। लगा जैसे कांग्रेस कंफ्यूजन में है, राहुल फैसला नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये भी राहुल की एक स्ट्रेटजी थी। इसी बहाने से अमेठी और रायबरेली सुर्खियों में बना रहा। साथ ही इन चुनाव क्षेत्रों को लेकर गांधी परिवार की लेगेसी का भी जिक्र भरपूर हुआ। सही मायनों में देखिए तो 2019 चुनाव में अमेठी में राहुल को जो हार मिली वो उनके लिए वरदान साबित हुआ। उसके बाद ही उनका नया वर्जन यानी राहुल गांधी 2.0 दुनिया के सामने आया, जो अब राजनीति को लेकर किसी कंफ्यूजन या दुविधा की स्थिति में नहीं है। वो अब विरोधियों से 2-2 हाथ करने के लिए खुलकर सामने नजर आते हैं। देश की समस्याओं को करीब से देखने और समझने के लिए राहुल ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसका असर उन पर और देशवासियों पर बराबर नजर आता है। राहुल गांधी के भाषणों में, उनके बयानों में और उनकी रणनीतियों में भी बदलाव साफ दिखता है। ये बदलाव ऐसा है कि उनके धूर्त विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने लगे हैं। उनका ये नया रूप देखकर बीजेपी भी बैकफुट पर नजर आती है। सबके हक के लिए न्याय की
मजबूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। 10 सालों तक सत्ता में बने रहने के बाद भी पीएम मोदी के पास जनता को बताने के लिए आज भी वही घिसे पीटे मुद्दे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अपने वोटरों को हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मुसलमान पाकिस्तान, मंगलसूत्र, गाय भैंस जैसे मुद्दों में उलझाकर फिर से सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। स्मृति ईरानी की बात करें तो वो पिछले 10 सालों से केंद्र में मंत्री रही हैं। वो मोदी की करीबी मानी जाती हैं और अलग अलग मंत्री पद संभाल चुकी हैं। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की एकमात्र उपलब्धि कहें तो वो ये है कि वो राहुल गांधी को लगातार ट्रोल करती हैं। राहुल गांधी का कोई भी बयान आए, स्मृति ईरानी हमेशा उन्हें ट्रोल करने को तैयार रहती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने कभी भी स्मृति ईरानी के स्तरहीन आरोपों का कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजेपी हमेशा चाहती रही कि राहुल गांधी की टक्कर मोदी से ना होकर स्मृति ईरानी से होता हुआ नजर आए। अमेठी में इस बार हवा उल्टी चल रही है। स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में जो वादे किए, जनता अब उसका हिसाब मांग रही है। कौन जीत रहा? कांग्रेस। अब की बात कांग्रेस को वोट देना है, हमें कांग्रेस को। यस, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को यस, वोट देना है। यस। अच्छा, सभी कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस को। अमेठी वाले है ना, इसीलिए। अपने मन से बोल रही हो कि दबाव में? कौन दबाव? अमेठी किसी के दबाव में नहीं आती। अच्छा, स्मृति ईरानी कुछ कर नहीं पा रही आप लोगों के लिए। ये प्रज्ञा जी हैं और राहुल गांधी को देंगे, राय लेना चाहते हैं। राहुल गांधी को देंगे। और अच्छा हाथ उठा के बताओ, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, आईटीएस कौन, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। समझने वाली बात यह भी है कि अगर अमेठी में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल है तो फिर स्मृति ईरानी को हराने के लिए किशोरी लाल शर्मा ही काफ़ी हैं। येल यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री मामले में फजीहत झेल चुकी 12वीं पास स्मृति ईरानी के लिए अब मामला उल्टा पड़ गया है। कल तक वो राहुल को हराने के लिए ताल ठोक रही थी, लेकिन अब उन्हें एक ऐसे प्रत्याशी के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचानी है जिसका आज से पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना। आप राहुल गांधी के इस कदम को कैसे देखते हैं, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।